Hello students. So today we are going to talk about data and data abstractions and data processing. What exactly is data? Why do we need to keep in mind and why do we need this data to be in our life? तो डेटा आखिर है क्या? डेटा हमारा जो है that is a collection of numbers, alphabets, characters और special symbols, whatever we form, जो हमारा sentence formation होता है, जो हमारे languages form होते हैं, उन सब का basic है डेटा. इस कलेक्शन ऑफ डेटा को जब हमारे लिए ये यूजफुल हो जाता है तब हम इंफॉर्मेशन कहते हैं. यूजुअली बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि डेटा और इंफॉर्मेशन सेम है, बट ये सेम नहीं होता है. डेटा हमारा रॉ प्रोडक्ट है एक तरह से, जिसको हम मीनिंगफुल बनाते हैं तब जाके वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज अ रिलेवेंट डेटा ऑन इंटरनेट रिगार्डिंग वेल्स, वेल्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, फॉर मी इट इज नॉट रेलिवेंट, तो मेरे लिए वो सिर्फ डेटा है. बट लेट्स से देयर इज अ कॉन्फ्रेंस गोइंग ऑन फॉर टीचिंग टेक्निक्स या हाउ टू मेक अ बेटर वीडियो फॉर स्टूडेंट्स टू ग्रैस्प द कॉन्सेप्ट. ये मेरे लिए इंफॉर्मेशन है क्योंकि वो मेरे यूज का है. तो ऐसी कोई भी डेटा, all the informations around the world that we see, they are all data, but information वो तब बनता है जब वो हमारे लिए यूजफुल होता है. इन इंफॉर्मेशन या आपका जो डेटा है उसको जब हम फिजिकल फॉर्म में मेजर करते हैं तो उसके लिए जूल्स पर केल्विन करके एक आपका यूनिट है in which you measure the physical system of information. और आईटी में हमारे पास बिट्स या बाइट्स होता है. विल लर्न अबाउट द प्रोसेस इन द वेरी सेम प्रोसेस. आपको ये वीडियो जो है मैं आपको बता दूं, ये प्योरली मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए है, आईटी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है. आईटी स्टूडेंट्स को इससे भी इन डेप्थ पढ़ना होगा आपका ये डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है. डीबीएमएस इज अ पार्ट ऑफ अ ह्यूज working area or a skill set that you really need to acquire before you get a job. तो ये जो आपका डेटा प्रोसेसिंग है या डेटा सर्किट है, ये डेटा का जो पूरा हम यहाँ पर नॉलेज गैदर कर रहे हैं, इसका क्या करना है ये डिपेंड करता है वेदर यू आर इन आईटी सेक्टर, वेदर यू आर इन मैनेजमेंट स्टूडेंट. मेरा ये वीडियो फोकस्ड है मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए. तो डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है? डेटा हमने समझ लिया क्या है, अब डेटा प्रोसेसिंग क्या है. तो डेटा प्रोसेसिंग एक ऐसा टेक्निक है जहां पर हम जो इंफॉर्मेशन चाहते हैं उसके लिए हमें डेटा को सॉर्ट करना होता है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फाइंड करनी होती है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक रिसर्च लिख रही हूँ, एक रिसर्च पेपर थेसिस लिख रही हूँ अपना, तो उसके लिए मुझे बहुत सारा रिसर्च करना होगा. मैं बहुत सारी किताबें पढ़ूंगी, मैं बहुत सारे वेबसाइट्स पे जाऊंगी, मैं दूसरे लिखे हुए पीएचडीज को पढ़ूंगी, हो सकता है उसमें कुछ रेलेवेंट डाटा मुझे मिल जाए. बट अनलेस एंड अनटिल दे आर यूजफुल फॉर मी, वो मेरे लिए इंफॉर्मेशन नहीं बनता. तो इस पूरे प्रोसेस को थ्रू आउट फाइंडिंग व्हाट इंफॉर्मेशन कैन बी गुड फॉर मी और व्हाट डेटा कैन बी टर्न्ड इनटू इंफॉर्मेशन फॉर मी, इस पूरे प्रोसेस को हम डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं. तो ये जो आपका है, ये डेटा प्रोसेसिंग इसको कहते हैं. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेटा प्रोसेसिंग. डेटा प्रोसेसिंग जनरली जो होता है उसमें 5 स्टेप्स होते हैं: डेटा सोर्स, डेटा इनपुट, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा आउटपुट एंड डेटा स्टोरेज. इसको एक एक करके समझते हैं. डेटा सोर्स का मतलब ये हुआ कि हम इंफॉर्मेशन कहाँ से गैदर करते हैं. यूजुअली मान लीजिए आपको अगर कोई असाइनमेंट देता है, कोई टीचर या कोई आपके फैकल्टी आपको कोई असाइनमेंट देते हैं, यू यूजुअली फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज गो एंड सर्च ऑन गूगल व्हाट एग्जैक्टली इज दैट पार्ट और व्हाट एग्जैक्टली इज दैट टॉपिक. उस टॉपिक के बारे में जब भी कोई रेलेवेंट डाटा आपको चाहिए होता है, आप सबसे पहले चीज दो ही करेंगे. या तो अगर वो आपके कोर्स वर्क में है तो आप किताब से पढ़ना शुरू करेंगे उसे, या फिर आप उसे गूगल सर्च करेंगे या यूट्यूब पे उसका वीडियो कोई सर्च करेंगे. तो ये सारे हमारे डेटा सोर्सेस हैं वेयर वी कैन एक्वायर द रेलेवेंट डेटा. आप चाहे लाइब्रेरी से किताबें पढ़ें, चाहे ई बुक्स पढ़ें, चाहे कोई विकिपीडिया पेज पढ़ो, या कोई भी चीज जहां पर भी आप डेटा को गैदर कर सकते हैं, सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड एंड टर्न्ड इनटू अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. दैट इज योर डेटा सोर्स. डेटा इनपुट यानी कि जब मुझे वो इंफॉर्मेशन मिल गया तो जरूरी नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन जो है सिक्वेंशियल मिला है, या वो इंफॉर्मेशन जो है एज इट इज मुझे यूज करना है, या मैं वो डेटा जो है मुझे जो जिस फॉर्म में मिला है मैं उसी फॉर्म में अपने ऐसे में डाल सकती हूँ या अपने पीएचडी थीसिस में डाल सकती हूँ. फॉर द डेटा इट नीड्स टू बी प्रोसेस, तो मुझे उसको एक सॉर्ट करना होगा पहले. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी चीज का डेफिनेशन या टाइप्स मिले हैं तो हमारा यूजुअल मेथड ऑफ राइटिंग क्या होता है कि हम डेफिनेशन ऊपर लिखते हैं, फिर उसके बाद हम टाइप्स लिखते हैं, फिर उन टाइप्स को हम डिफाइन करते हैं, फिर हम एग्जाम्पल देते हैं. ये हमारा एक फॉर्मेट बन गया है पढ़ने का, या
हमारा फॉर्मेट बन गया है बुक्स में इसको रीड करने का। तो इसी टाइप से जो है हम अपने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। तो डेटा इनपुट करने का मतलब ये हुआ कि डेटा को हम सॉर्ट कर रहे हैं कि मेरा जो डेटा है, जो डेटा मैंने सोर्स से कलेक्ट किया है, उसको मैं किस फॉर्मेट में डाल सकती हूँ। एंड देन इट इज मैनिपुलेटेड यानी कि क्लासिफाइड, मॉडिफाइड, सॉर्टेड। अब क्लासिफाइड भी जरूरी है क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मेरे लिए रिलेवेंट है वो किसी और के लिए रिलेवेंट नहीं हो सकती है। सो इफ आई एम राइटिंग अ प्रोजेक्ट, इफ आई एम राइटिंग माई फॉर माई सेल्फ, तो मुझे ये भी ध्यान रखना है कि मेरे जो रीडर्स हैं उनका भी प्रोस्पेक्ट उसमें जुड़ा हो, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास मुझे ठीक लगा वो जरूरी नहीं कि सामने वाले को वो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे। मुझे इफ आई एम राइटिंग समथिंग, इफ आई एम गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, देन दैट इन्फॉर्मेशन नीड्स टू बी रिलेवेंट फ्रॉम मोर देन वन पीपल टू बी रेड। एक से ज़्यादा लोगों के लिए वो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होनी चाहिए समझने के लिए कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो कैसे करना है। तो उसको हम क्लासिफाइड वे में लिखते हैं। जैसे अगर मेरे पास पोल्यूशन एक टॉपिक है, तो पोल्यूशन के जब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जब मैं कॉज़ लिख रही हूँ तो हर किसी का कॉज़ भी सेम होगा, हर किसी का कॉज़ अलग-अलग होगा। हम उसको कैरेक्टराइज़ ज़रूर कर सकते हैं कि ये सारे मेजर कॉज़ हैं बिकॉज़ ऑफ व्हिच पोल्यूशन इज़ बीइंग एक्सपैंडेड, बट उसका वो जो कॉज है वो हम इंडिविजुअलाइज जब हम कर रहे हैं, जब हमने क्लासिफाई कर दिया कि इतने तरह के मेरे पोल्यूशन होते हैं, तो मैं कॉजेज अलग क्यों लिखूं? मैं कॉजेज उन्हीं के साथ लिखूंगी। कॉजेज के साथ रेमेडीज क्या है, क्या एक्शंस हम ले सकते हैं टू ओवरकम दैट काइंड ऑफ पोल्यूशन। तो एक पर्टिकुलर जब क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है तो इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड फॉर द रीडर्स और फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। तो सॉर्ट करने में आसानी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक एक्सेल शीट बना रहे हैं वेर यू हैव टू राइट की स्टूडेंट्स का अटेंडेंस डालना है, या लेट्स से आई हैव टू अपडेट द मार्क्स ऑफ देयर मंथली असेसमेंट्स। तो अब मैंने छोटा टेस्ट लिया, उस टेस्ट के जो मार्क्स है, अगर मैं मार्क्स कॉपीज में ही रहने दूं, मैंने पेजेस पे टेस्ट लिया, वो पेजेस पे ही मैं मार्क्स दे दिया और वहीं पे मैं रहने दूं, तो वो डेटा लॉस हो सकता है। तो इंस्टेड ऑफ दैट मैं उसको क्लासिफाई कर लूंगी, यानी मैंने एक्सेल शीट बना ली, मैंने उसमें सबके नाम रोल नंबर वाइज डाल दिए और उसके बगल में किस मंथ में मैंने टेस्ट लिया, कितने मार्क्स, टोटल मार्क्स का मैंने टेस्ट लिया, एंड उसके बाद कितने लोग प्रेजेंट थे उसके हिसाब से मैंने उसका मार्क्स इनपुट कर दिया, और जो नहीं प्रेजेंट था उसको मैंने एब्सेंट डाल दिया। सो फॉर दैट रिकॉर्ड टू बी अंडरस्टूड एंड टू बी मैनिपुलाइज्ड, उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे यहाँ पर मैनिपुलेट करना है डाटा। फिर डेटा आउटपुट जो है आपका, डेटा आउटपुट जो है वो समराइज करने के लिए कि हमने जो इंफॉर्मेशन आपको क्लासिफाई करके दी उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, व्हाट एग्जैक्टली दैट मीनिंग हैज टू बी, तो समराइज करना होता है हमें। जैसे हर किताब में आपको जो है एक समरी मिलती है हर चैप्टर के बाद, तो वो जो समरी है एग्जैक्टली क्या बता रही है कि आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा क्या। ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, व्हाई डिड यू रिक्वायर? हम पूरा चैप्टर लिख चुके हैं तो समरी लिखने की क्या जरूरत है? समरी लिखने की जरूरत इसीलिए होती है क्योंकि कई बार जो डेटा हम दे रहे होते हैं रीडर्स को, वो डेटा जो है गैदर नहीं हो पाता है या मीनिंगफुल नहीं बन पाता है। सो वी रिक्वायर अ समरी और अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन टू बी स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर प्लेस। फिर हमें स्टोरेज करना है ताकि हम फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसको यूज कर सकें। हम उसको फ्यूचर में जब यूज करना चाहिए या किसी और को हम देना चाहते हैं जो यूज कर सके, तो उसके लिए भी ये स्टोरेज में रखना जरूरी होगा। सो डेटा प्रोसेसिंग क्या है, आई होप आप समझ चुके हैं। इसके बाद हम डेटा बेस के बारे में जानेंगे थोड़ा, and that will be introduced in the next video. Thank you so much for today's video, and if you have any doubt you can ask me in the comment section. Thank you so much.